शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो संसार को आप बेकार कह रहे हो तो कम से कम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो तो संसार भी आपको श्रेष्ठ नजर आने लगेगा। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कहा था कि पूरे हस्तिनापुर से कोई एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला था। युधिष्ठिर से कहा गया था कि इस हस्तिनापुर में से जाकर सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला था। दुर्योधन की दृष्टि में अच्छाई नहीं थी, इसलिए कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उसको कोई बुरा नहीं मिला। आपकी दृष्टि क्या कह रही है? आपकी सोच क्या कह रही है? आपका विचार क्या कह रहा है? ये आप पर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आज आप लोग पधारे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरे पंडाल भरे पड़े हैं, सब जहां तहां धूप में बैठे हुए हैं। बालू रेत, रतनगढ़ की ये मिट्टी धूप में इतनी गर्म हो गई है कि उसमें चना डाल दिया जाए तो वो भी सिक के बाहर आ जाएगा। रतनगढ़ की ये मिट्टी इतनी गर्म हो रही है रेत कि इस पे पापड़ रखा जाए तो पापड़ सिक जाए। और मैं कैमरामैन से आस्था चैनल पर कहूँगा, एक बार वो नज़ारा दिखाओ कि उस मिट्टी पर कैसे लोग धूप में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जिस मिट्टी पर पापड़ रखो तो पापड़ सिक जाए, चना डालो तो चना सिक जाए, ऐसी मिट्टी पर बैठकर, ऐसी रथ में बैठकर, ऐसी रज में बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। महाराज, खाली नहीं जाओगे आप। आपकी साधना, आपका तप, आपका बल शिव कृपा जरूर है। और खाली ना जाता दर से कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरे जा रहे हो उठा लो। आपकी साधना, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन खाली नहीं जाए। बस उससे दिल लगाओ, हृदय लगाओ, मन लगाओ।
एक पत्नी को पति से किस चीज की कामना होती है? विवाह के बाद एक लड़की जब विवाह कर कर जाती है अपने पति के साथ, उसको किस चीज की कामना होती है? मोबाइल की? जम के बोलो जरा। नहीं। जेवर की? नहीं। अच्छे कपड़े की? खूब सारा घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लगा रहे उसकी? नहीं। एक पत्नी को पति से कामना रहती है कि वो मुझे थोड़ा समय दे और प्रेम से मेरे से बात कर कर मेरे दिल का हाल समझ ले, बस इतना। जो भीतर का दर्द ही ना समझे तो वो दिलदार क्या काम का। जो भीतर का दर्द ही ना समझे वो दिलदार किस काम का। और जो आकर खाली झोली ना भर दे तो वो सरकार किस काम का। पति आपके भीतर के दर्द को समझे, आपके भीतर के विचारों को समझे, आपके भीतर की भावनाओं को समझे। पत्नी को पति से यही कामना है। उस परमात्मा को भी, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को भी आपसे बस यही कामना है। आप उसे कुछ दो ना दो, आप उसे कुछ पीतांबर, अंबर, वस्त्र, आभूषण, भोजन कुछ दो ना दो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहता है केवल मुझे आपका हृदय, मन और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। एक माँ से एक बेटे ने शर्त लगाई है, पत्र है। डॉक्टर ने संतान का मना कर दिया था कि संतान की प्राप्ति नहीं है। राजस्थान का, हरियाणा का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने इलाज ना करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में मालूम पड़ा और बेटे से मैंने जल चढ़ाने को कहा, बहू से जल चढ़ाने को कहा, तो बेटा कहता है जब ये साइंस किसी काम का नहीं है, विज्ञान काम नहीं आ रहा, तो कथा क्या काम आएगी? क्या तुम्हारी कथा संतान दे सकती है? बेटे ने शर्त लगाई और बहू बेटे से कहा कि तुम सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो देगा जरूर। पशुपति व्रत करा, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार करा, आखिरी में बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और 2 जुड़वा पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब मेरा दूसरे नंबर का बेटा जिसका विवाह नहीं हो रहा था, लड़की देख देख कर थक गए, कहीं जमता नहीं, कभी लड़की वाले मना कर देते, सफलता नहीं मिल रही थी। तब फिर पुनः अपनी देवरानी के कहने से कथा सुनना प्रारंभ करी और मालूम पड़ा कि देवरानी बोली कि सालासर जी में कथा हो रही है 5 दिन की। हम सालासर जी के पंडाल में बैठकर 1 दिन की कथा सुनने के लिए पहुँचे। आप कहते हो पंडाल में भले 15 मिनट के लिए आओ, पर अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है तो पंडाल में बैठकर जरूर सुनो, बाबा से अर्जी जरूर लगाओ, बाबा स्वीकार करता है। हमने 1 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सालासर जी से हम आ गए और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वहाँ से आने के बाद
मन में आया कि एक बार पूरी 7 दिन की कथा सुनी जाए। हम रेवाड़ी पहुंच गए, रेवाड़ी में जाकर कथा सुनी। उस कथा में अपने बेटे को भी ले गई, वहाँ की भूमि को नमन करा, प्रणाम करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 अप्रैल 2025 को बाबा की कृपा से बेटे की सगाई हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा टाइम पास करने के लिए नहीं है। शिव महापुराण की कथा हृदय को दुखाने के लिए भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय भी नहीं है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। इस कथा को दिल से बैठकर मन लगाकर यदि सुन लिया, जवाबदारी फिर उसकी है, वो 3 महीने में तुम्हारी झोली में क्या क्या डाले। फिर आपका और हमारा बीच में कोई साझा नहीं, फिर उसका और आपका साझा। कथा ने रुक्मणी जी को कृष्ण से मिला दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखी थी। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। सुनी है सबने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? रखो। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखा था, और ना ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। ना रुक्मणी भगवान कृष्ण को देखी है और ना कृष्ण रुक्मणी को देखे। ना रुक्मणी कृष्ण को देखी है, ना कृष्ण रुक्मणी को देखे। दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। बीच में साझा किस चीज का है? रुक्मणी जी जब बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ गोदी में बैठती थीं, कोई आकर सूचना देता था कि द्वारका के नाथ ने ऐसा करा है, द्वारकाधीश ने ऐसा करा है, भगवान कृष्ण ने ऐसा करा है, कृष्ण का संवाद ऐसा है, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। बार बार रुक्मणी कृष्ण के विषय में सुनती थी, कृष्ण के विषय में रुक्मणी जी का स्मरण होता था, और उसका फल ये हुआ कि कथा सुनते सुनते रुक्मणी जी का दिल संग भगवान कृष्ण में जुड़ गया, और आखिरी में कृष्ण को रुक्मणी को लेने लगी। आखिरी में भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को लेने के लिए आए। दिल जुड़ गया, मन जुड़ गया। कथा का काम क्या है? कथा करती क्या है? आपको परमात्मा से जोड़ देती है। जो संत, जो साधु, जो गुरु, जो कथाकार, जो पंडित, जो ब्राह्मण अपने से जोड़े, वो श्रेष्ठता नहीं है। जो ब्राह्मण, जो संत, जो गुरु, जो साधु, जो सन्यासी, जो तपस्वी, जो कथाकार आपको अपने से नहीं परमात्मा से जोड़े, तो से जुड़ जाओ। परमात्मा आपसे जुड़े।
हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं। शिव पुराण करती क्या है? आप जब दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हृदय से अपने मन की बात उससे जोड़ते हो, सुनता है, श्रवण करता है। पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को पाने के लिए भी शिव कथा का स्मरण किया। कथा जितनी जितनी अपने अंदर प्रवेश करती चली जाती है, उतना उतना परमात्मा हमारी बातों को सुनने लगता है, श्रवण करता है। जो कहे कि दुनिया बेकार है, उसको कहो कि दुनिया आज के जमाने में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब को हटा दो, इन सबसे ज़्यादा अच्छा यदि कुछ है तो ये कलयुग है, जिसमें भगवान का नाम लेते से ही पार उतर जाए। और उस कलयुग में भी सबसे ज़्यादा अगर प्रबल है तो ये हमारा भारतीय सनातन धर्म है, जिस धर्म में रहकर हम भगवत भजन करते हैं। पर जन्म लेना सरल है, पर अपने नाम के आगे